नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 20 जून 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। शिमला में सीबीआई का छापा, रिश्वत लेते इंजीनियर रंगे हाथ गिरफ्तार है। सीबीआई ने 40,000 रुपए की रिश्वत के साथ मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज यानी MES के सहायक गैरिसन इंजीनियर कुलवंत सिंह मल्लिक को रंगे हाथों गिरफ्तार की है। सीबीआई की टीम ने उसे जिला शिमला के रामपुर के तहत जाखड़ी में हिरासत में ली है। सीबीआई शिमला जोन के पुलिस अधीक्षक राजेश चैल की अगुवाई में डीएसपी गोविंद सोलंकी की 3 सदस्यीय टीम ने मौके पर जाकर ये कार्रवाई की है। सीबीआई को ठेकेदार ने शिकायत की थी कि वे किसी कार्य को लेकर पैसे की मांग कर रहे हैं। सीबीआई ने जाल बिछाया और रंगे हाथों अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया। शुक्रवार को आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। वेदर अपडेट। हिमाचल में समय से पहले दस्तक देगा मानसून, 22 जून को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश में 21 जून से जारी किए गए ऑरेंज अलर्ट के साथ ही मानसून की एंट्री हो सकती है। इस बार मानसून के अनुकूल परिस्थितियों के अनुरूप पिछले वर्ष की अपेक्षा 6 दिन एडवांस में मानसून राज्य में प्रवेश करेगा। 2024 में 27 जून, 2023 में 24 जून, 2022 में 29 जून और 2021 में 13 जून को हिमाचल में मानसून ने दस्तक दी थी। मौसम विभाग के अनुसार 21 से 23 जून के दौरान ऊना और बिलासपुर, 21 और 22 जून को हमीरपुर, शिमला और सिरमौर, 22 और 23 जून को कांगड़ा, 21 जून को मंडी और सोलन में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश, जबकि 22 जून को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, हमीरपुर में बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। शुक्रवार को कोई अलर्ट नहीं रहेगा, लेकिन मैदानी व मध्य पर्वतीय इलाकों में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम, जबकि उस पर्वतीय इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का मानना है कि 20 से 25 जून को राज्य के मैदानी और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों के कुछ भागों में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश के साथ अनेक से अधिकतर भागों में बारिश होने की संभावना है। बद्दी में टोल बैरियर के पास भीषण अग्निकांड, कामगारों की 23 झोंकियां जलकर राख। सोलन जिला के तहत बद्दी के टोल बैरियर के पास वीरवार को भीषण अग्निकांड हो गया, जिसमें 23 झोंकियां जलकर राख हो गई है। इस घटना में लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान है। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। मंत्री पद से नहीं दूंगा इस्तीफा, कृषि मंत्री चंद्र कुमार का स्पष्टीकरण। इस्तीफे की अटकलों पर लगाया विराम। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि वे मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि वे सरकार और संगठन के साथ है, इस्तीफा देने जैसी कोई नौबत नहीं है। उनके बेटे पूर्व CPS नीरज भारती की फेसबुक पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए चंद्र कुमार ने कहा कि नीरज भारती नौजवान है, कभी कभी किसी मुद्दे पर आवेश में आकर कह देती है। उन्होंने कहा कि वे 2 बार विधायक और वीरभद्र सरकार में CPS रहे हैं। उनकी अपनी सोच है। वे विधानसभा क्षेत्र में लोगों के बीच रहते, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, लोगों के काम को लेकर कई बार नाराजगी जाहिर कर देते, लेकिन मैं उसे समझता हूँ। उन्होंने कहा कि नीरज भारती के विधानसभा क्षेत्र में तबादलों और कुछ व्यक्तिगत गिले शिकवे थे। मुख्यमंत्री सुक्खू के साथ बीती रात को सौहार्दपूर्ण तरीके से उनकी बात हुई और सारे मसलों को सुलझा लिया गया है। सिरमौर में 20 जून से पहले करे बिलों का भुगतान नहीं तो काट दिए जाएंगे कनेक्शन, बिजली विभाग का सख्त संदेश है। जिला सिरमौर के विद्युत उपमंडल वागथन की सहायक अभियंता KP सिंह ने बोर्ड के सभी उपभोक्ताओं से आग्रह किया कि वे अपने बिजली बिलों का भुगतान ऑनलाइन करें। बिल भुगतान HPS EBL मोबाइल ऐप के माध्यम से भी किया जा सकता है, अन्यथा बिल जमा न करने वाले उपभोक्ताओं का कनेक्शन बिना किसी अतिरिक्त पूर्व सूचना के काटने को बोर्ड के कर्मचारी बाध्य होंगे। वहीं 20 तारीख के बाद बिल राशि में 250 रुपए RCO फीस अतिरिक्त जमा करने पर भी बिजली चालू रहेगी। हिमाचल में स्थापित किए जाएंगे 6 नए दुग्ध संयंत्र, कई जिलों की किसानों को मिलेगा फायदा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने डेयरी सहकारी समितियों का गठन मिश्र मोड पर करने के निर्देश दिए हैं। पशुपालन विभाग की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार डेयरी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। ये समितियां डेयरी क्षेत्र में युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
उन्होंने कहा कि वर्तमान में कई ग्राम पंचायतों में डेयरी सहकारी समितियां कार्यरत और विभाग को कार्यशील समितियों की संख्या बढ़ाने के लिए दृढ़ता से कार्य करना चाहिए। कांगड़ा जिले में निर्माणाधीन डगवार दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र की समीक्षा करते हुए उन्होंने संयंत्र के कार्य की प्रगति की निगरानी के लिए एक समिति गठित करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 225 करोड़ रुपए की लागत से 1.50 लाख लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाला ये दूध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित कर रही है। फेनासिंग डैम को तुरंत निरस्त करे सरकार, विक्रम का रूप अनुभवहीन कंपनी को दिया ठेका। पूर्व मंत्री एवं भाजपा विधायक विक्रम ठाकुर ने कहा कि चीफ इंजीनियर विमल नेगी की दुख मृत्यु से भी सरकार ने कोई सबक नहीं सीखा है। पेकू वाला प्रोजेक्ट को लेकर मैंने सबसे पहले कुछ गंभीर सवाल उठाए थे, परंतु दुर्भाग्यवश सरकार ने उन चेतावनी को नजरअंदाज किया। आज फिर भी लापरवाही और भ्रष्टाचार कांगड़ा जिले की फेनासिंग परियोजना में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस बार मामले को कानूनी रूप से तार्किक अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। कांगड़ा जिले में जल शक्ति विभाग द्वारा शुरू की गई फेनासिंग परियोजना के अंतर्गत लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से एक बांध का निर्माण किया जाना है। इस परियोजना का टेंडर इसी माह एक ऐसी कंपनी को दे दिया गया है जिसे बांध निर्माण का कोई अनुभव नहीं है। सबसे चौंकाने वाली बात यह कि विभाग ने जानबूझकर इस टेंडर से ज्वाइंट वेंचर की शर्त हटा दी, जिससे प्रतियोगिता पूरी तरह से खत्म होगी और केवल एक मनपसंद कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। खबर कांगड़ा से आधा किलो से अधिक चर्च के साथ 3 युवक गिरफ्तार, मामला दर्ज। जिला पुलिस नूरपुर द्वारा नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान में गुरुवार को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कंडवाल बैरियर में नाकाबंदी के दौरान एक गाड़ी में सवार 3 युवकों को 538 ग्राम चर्च के साथ गिरफ्तार किया है। चर्च के साथ पकड़े गए आरोपियों की पहचान हर्ष डोगरा पुत्र नरेश डोगरा, अक्षित रांचल पुत्र हर्षित कुमार व दुष्यंत पुत्र अश्वनी कुमार निवासी पठानकोट के तौर पर हुई है। अनुबंध वाले जेपी शिक्षकों को नहीं मिलेगा असाधारण अवकाश, शिक्षा निदेशालय ने जारी किए निर्देश। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा निदेशालय ने अनुबंध पर लगी जेपी शिक्षकों को असाधारण अवकाश नहीं देने के निर्देश जारी किए हैं। जिला उपनिदेशकों को जारी पत्र में निदेशक ने कहा है कि कुछ जिलों में अनुबंध पर नियुक्त शिक्षकों को असाधारण अवकाश ईओएल सहित लंबी छुट्टी सबकी की जाती है। निदेशक ने कहा है कि जिला और ब्लॉक स्तर के अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर ऐसे अवकाश स्वीकृत कर रही है। निदेशालय ने स्पष्ट किया कि अनुबंध नियुक्ति की शर्तों के अनुसार जेएफटी शिक्षक प्रति कैलेंडर वर्ष 12 दिन के आकस्मिक अवकाश, 10 दिन के चिकित्सा अवकाश और 5 दिन के विशेष अवकाश की हकदार है। मौजूदा अनुबंध इस निर्देशों के तहत ईओएल सहित कोई भी अन्य अवकाश स्वीकार्य नहीं है। चिकित्सा अवकाश स्थितियों में अनुबंध शिक्षक बिना वेतन के अवकाश के लिए आवेदन कर सकते हैं। दमकल कर्मचारियों को मिलेगा संशोधन वेतनमान का लाभ, प्रदेश हाईकोर्ट ने दिया आदेश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने अग्निशमन विभाग में तैनात कर्मचारियों को सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के तहत संशोधन वेतनमान का लाभ देने के आदेश दिए है। कोर्ट ने प्रधान सचिव गृह को निर्देश दिया कि वे अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सह निदेशक अग्निशमन सेवा की 5 सितंबर 2022 की सिफारिश पर 3 सप्ताह के भीतर उचित कार्यवाही करें। एक देश एक चुनाव के पक्ष में नहीं है कांग्रेस, मुख्यमंत्री ने साल में उपचुनाव एक साथ करवाने का दिया सुझाव। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार एक देश एक चुनाव के पक्ष में नहीं है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संयुक्त शांति समिति को स्पष्ट किया कि एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव के विधेयक का कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। डिप्टी सीएम ने भी इस मुद्दे पर उनकी बात का समर्थन किया। जयराम ठाकुर और राजीव बिंदल ने दी सफाई, बोले सिख धर्म के प्रति बहुत सम्मान ने की कोई टिप्पणी। कोंटा साहिब में बुधवार को जनसभा के दौरान सिख समुदाय के अपमान को लेकर सोशल मीडिया पर शुरू हुए विवाद और फिर दोपहर बाद सिख समुदाय द्वारा नाराजगी व्यक्त करने के उपरांत नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर इस मुद्दे पर अपनी सफाई दी है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पोस्ट में लिखा है कि मैंने कोंटा साहिब में आयोजित जनसभा में किसी भी समुदाय विशेष के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है। जयराम का सरकार पर तीखा प्रहार, बोले मंत्री और विधायक की नाराज आए दिन कर रहे इस्तीफे की बात है।
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के मंत्री और विधायक की अपनी सरकार से नाराज है और आए दिन इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री आए दिन विपक्ष पर सरकार न चलने देने का आरोप लगाते हैं, जबकि उनकी सरकार की हालत के जिम्मेवार भी स्वयं है। विकास विरोधी और भ्रष्टाचार को समर्थन देने वाली उनकी नीति के कारण प्रदेश का बहुत नुकसान हुआ है।